ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। आर एंड के वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2004 इज एज अंडर। तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 90,000 के है, जनरल रिजर्व 60,000 का है, आर का कैपिटल 1,80,000, के का कैपिटल 1,20,000, कैश एट बैंक 30,000, स्टॉक 60,000, डेटर 75,000 के है, 1,000 का बैड डेप्स हो जाएगा यानी 74,000 आएगा। इन्वेस्टमेंट 60,000 का है, प्लांट 96,000 का है, बिल्डिंग 1,30,000 का है। एडजस्टमेंट में बताया उन्होंने, ऑन 1st April 2004 Mr. Y was admitted to partnership on the following terms. He should bring rupees 37,300 as a capital for 1/5 share and rupees 18,000 for goodwill. यानी जो न्यू पार्टनर Y है वो दो चीजें देगा, उसका कैपिटल देगा 37,300 और गुडविल देगा 18,000 का। आरडीडी यहाँ पर 1,000 का आ गया। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 15,000। एक्चुअली स्टॉक का वैल्यू देखो बहुत कम हो गया, 60,000 था, अभी सिर्फ 15,000 लिए, तो एक्चुअली इतना डिफरेंस नहीं आता है, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड इन वैल्यू बाय 15%, बिल्डिंग का वैल्यू 15% से बढ़ गया, एप्रिसिएट मतलब बढ़ गया। 1,30,000 था तो 1,30,000 का 15% निकालना है स्टूडेंट्स आपको। रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, 6,000 का इंटरेस्ट और मिला आपको। आपको इंटरेस्ट कितना मिला, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। 6,000 का इंटरेस्ट मिला, आपका इन्वेस्टमेंट अभी 60,000 का था, वो 6,000 से अभी देखो रिसीव हुआ है ना ये इन्वेस्टमेंट, तो आपका इन्वेस्टमेंट आपका 6,000 से बढ़ गया। ठीक है, अभी एक्चुअली ये मिल चुका है स्टूडेंट, तो ये कैश में ऐड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होगा। ये मैं आपको समझाता हूँ जब पॉइंट आएगा वो। क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 5,000 रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर्स को 90,000 देने का था, उन्होंने कहा कि 5,000 आप लोग हमें कम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सेटिंग करने के बाद इसको बेटर एक में कम कर दे दो। ठीक है, रेंट रुपीज 3,000 अर्न बट नॉट रिसीव, 3,000 का रेंट अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो ये रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा एसेट्स बढ़ जाएगा 3,000 से, और 3,000 से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। प्लांट एप्रिसिएटेड बाय 10%, प्लांट का वैल्यू भी बढ़ गया तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, सैलरी हमारा देने का है 1,000, हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया, हमारा लॉस हो गया। तो सबसे पहला जनरल रिजर्व सॉरी आर का कैपिटल लिखा 1,80,000, के का कैपिटल लिखा 1,20,000, जनरल रिजर्व 60,000 है, रेशियो 3:2 है, 3 और 2 5 आता है स्टूडेंट्स, और 60,000 को 5 से डिवाइड किया 12। अभी कैलकुलेटर यूज नहीं करते, ओरली देखो आप लोग। जनरल रिजर्व कितना है 60,000 है, रेशियो क्या है 3:2 है, 3 और 2 कितना होता है 5, तो 12 आ गया, तो 48,000 48,000 और 24,000। ठीक है, अब बाय कैश न्यू पार्टनर ने कितना दिया, कैश दिया है, कैश कितना दिया न्यू पार्टनर ने 37,300 का कैश दिया। गुडविल कितना लाया स्टूडेंट 18,000 लाया। अब ये 18,000 जो है ये 18,000 दोनों में डिवाइड कर दो 3:2 में, एक को मिलेगा 10,800, बाय प्रीमियम लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, बाय प्रीमियम 10,800, और दूसरे को कितना मिलेगा देखो कितना था, वापस से करो, 18,000 का गुडविल था, रेशियो 3:2, 3 और 2 5 हो गया, यानी एक शेयर आता है 3,600, एक को तो मिल गया 3 और दूसरे को आएगा 2, 7,200, इसको मिला 7,200। अब हम लोग आप ये लॉस अगर आ रहा है तो डेबिट में लिखो, प्रॉफिट आ रहा है तो क्रेडिट में लिखो। लॉस कब होता है स्टूडेंट, जब आपका प्रॉपर्टी कम होएगा और कर्जा बढ़ेगा, और प्रॉफिट कब होता है, जब आपका एसेट्स बढ़ेगा और कर्जा कम होगा। तो पहला ही एडजस्टमेंट हो गया, आरडीडी 1,000, आपका बैड डेट्स बढ़, पहला कितना था 1,000 था, अभी भी कितना है 1,000, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, सेम थोड़ा सा 2,000 आ गया, आरडीडी कितना हो गया 2,000 हो गया, पहला कितना था 1,000 था, अभी कितना हो गया 2,000 हो गया, तो हमारा लाइबिलिटी 1,000 से बढ़ गया, हमको लॉस हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2RDD। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इतना कम मत लो, क्योंकि 60,000 था ना, तो देखो आपके पास 60,000 का चीज था, इतना थोड़ी कम होएगा, तो 45,000 कर लेते, यानी हमारा स्टॉक का वैल्यू 60,000 था, अब कितना हो गया 45,000 हो गया,
तो यानी हमारा 15,000 वैल्यू कम हो गया, एसेट्स कम हुआ तो लॉस होता है हमको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक 15,000, ठीक है। तो स्टॉक 15,000 लिखा। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, थर्ड एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग, अच्छा ये थर्ड हो गया, सॉरी। फोर्थ, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड इन वैल्यू बाय 15%। बिल्डिंग का वैल्यू 15% से बढ़ गया। बिल्डिंग पहला कितना था स्टूडेंट्स? पहला बिल्डिंग था 1 लाख। ठीक, किसने मैसेज भेजा है? एक मिनट रुको। अच्छा रितेश सर, आर का जनरल रिजर्व, अरे जनरल रिजर्व ठीक है, हम लोग देखते हैं। देखो जनरल रिजर्व को लेकर एक बार डाउट आ गया है, हम लोग जनरल रिजर्व वापस से करते हैं। जनरल रिजर्व कितना है स्टूडेंट्स? 60,000 है, डिवाइडेड बाय 5 होगा। अरे हाँ राइट राइट, इंटू 3, 36,000 आएगा। ठीक है, ये बरोबर बताया। जनरल रिजर्व 48 नहीं आएगा, आर का 36 आएगा। ठीक है, ये किसने भेजा था? रितेश था ना शायद से। ठीक है, जो भी था थैंक यू, अच्छा से ऑब्जर्वेशन किया आपने। कि ये देखो जनरल रिजर्व मैंने गलत किया था, 60,000 था तो यहाँ पे 48 लिखा था, जबकि आएगा 36,000। उसके बाद देखो बिल्डिंग का जो वैल्यू है, वो बिल्डिंग का वैल्यू था 1,30,000 का बिल्डिंग है, उसका वैल्यू बढ़ गया है 15% से, वैल्यू बढ़ गया। तो यानी बिल्डिंग का वैल्यू 19,500 रुपए से बढ़ गया, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 19,500 बाय बिल्डिंग। रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, 6,000 का आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया बाय इन्वेस्टमेंट। क्रेडिटर्स ने 5,000 कम किया, ये भी आपका प्रॉफिट है। क्रेडिटर्स ने को 90,000 देने का था, उन्होंने कहा कि 5,000 कम दे दो, तो ये भी हमारा प्रॉफिट हुआ बाय क्रेडिट। स्पेलिंग अगर गलत हुआ है ये, क्रेडिटर्स। उसके बाद बता रहे हैं रेंट ₹3,000 अर्न बट नॉट रिसीव। 3,000 देखो, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये क्या रहता है, इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हैं। देखो मैं तुमको पढ़ा रहा है, तुमसे समझो मुझे 3,000 रुपए फीस मिलने का, मैंने मेरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया, पैसा तो मैंने कमा लिया, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं, तो वो मेरा आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है 3,000 से, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इनकम। उसके बाद बता रहा है प्लांट इन एप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट का वैल्यू 10% से बढ़ गया। प्लांट कितना था स्टूडेंट्स? प्लांट था 96,000 था, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। 96,000 का 10% आएगा 9,600, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लांट। अब लास्ट एडजस्टमेंट बता रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, तो ये हमारा सैलरी देने का है, ये हमारा लायबिलिटी है 1,000 का। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आ गया 1,000। थोड़ा ये सब बोल्ड हो गया, इसको थोड़ा नॉर्मल कर लेते। ठीक है, क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। अभी और एक बार इधर थोड़ा सा 1-2 कॉलम हम लोग बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं रो बिलो। ठीक है, और एक चाहिए तो ले लेते हैं, और एक ले लेंगे रो बिलो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने आर का कैपिटल लिखा, फिर के का कैपिटल लिखा, फिर ये जो जनरल रिजर्व था 60,000 वो मैंने पहला गलत लिखा था 48, बट अभी 48 नहीं आता है, वो 36 और 24,000 जाएगा। फिर जो वाई था, वाई का कैश हम लोगों ने गलत लिखा ना रे, वाई का कैश हम लोगों ने के अकाउंट में लिख दिया, जबकि वो वाई का कैश किधर आएगा? थैंक यू वेदांश। वाई का कैश इधर आएगा 37,300। वाई जो है, वाई ने 18,000 का गुडविल दिया, जो दोनों आपस में बांटेंगे 10,800 और 7, क्योंकि गुडविल का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, whatever goodwill bring by the new partner is always distributed among the old partner in their sacrificing ratio, and when sacrifice ratio is not given at that time, goodwill is distributed among the old partner in old ratio। तो ये गुडविल दोनों में बांट दिया। फिर आरडीडी 2,000 का हो गया, पहला आरडीडी 1,000 का था, अभी 2,000 का हो गया, 1,000 का लॉस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पहले 60,000 था, अभी 45,000 हो गया, यानी 15,000 का हमको लॉस हो गया। ठीक है,
बिल्डिंग का वैल्यू 15% से बढ़ गया, बिल्डिंग 1,30,000 का था, 19,500 से बढ़ गया। क्रेडिटर्स ने 5,000 का डिस्काउंट दिया, हमको प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट मिला 6,000 पे इन्वेस्टमेंट का, हमको प्रॉफिट हो गया। रेंट 3,000 हम लोगों ने कमाया, बट हमको मिला नहीं है, हमारा प्रॉफिट है लेकिन पैसा मिला नहीं है, बट है तो हमारा प्रॉफिट ही वो 3,000 इधर आएगा। सैलरी देने का बाकी है, ये तो हमको लाइबिलिटीज बढ़ गया, हमारा लॉस हो गया। अब हम लोग डेबिट या क्रेडिट में से देखो, इसका क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है। हम लोग करते हैं 19,500 प्लस 6,000, 5,000, 3,000, 9,600, तो इधर आ गया 43,100। ये 4,31,000 हो गया ना, 43,100। अब ये 43,100 का टोटल प्रॉफिट हो गया है हमको, लेकिन साथ में हमको 1,000 का लॉस भी हो गया है। तो देखो ये टोटल कितना प्रॉफिट हो गया हमको 43,100 का, लेकिन हमारा लॉस कितना हो गया 1,000 का लॉस हो गया, फिर 15,000 का और लॉस हो गया, और 1,000 का लाइबिलिटीज बढ़ गया। तो हमको टोटल इफेक्ट हो रहा है 26,100 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। 26,100 का हमको क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट दिखा रहा है। अब ये 26,100 रुपए जो है, ये दोनों पार्टनर आपस में बांट कर लेंगे। 26,100 डिवाइडेड बाय 5 होगा, इंटू 3, एक को मिलेगा 15,660 रुपया। अब यहाँ पर ये जो पार्टनर है बाय आर लिखेंगे हम लोग, आर को कितना मिलना चाहिए 15,660। देखो 15,660, प्रॉफिट कितना हो गया था 26,100 रुपया। 3:2 डिवाइड बाय 5 होगा, एक का तो 3 से दे दिया, दूसरे को 2 से मिलेगा 10,440। और जो दूसरा पार्टनर है, दूसरा पार्टनर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, के है, और उसको कितना मिल रहा है 10,440। 10,400, 10,440। ठीक है, क्रेडिट का बैलेंस कहाँ जाएगा, यहाँ पर डेबिट में। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, आर का प्रॉफिट है 15,660, वाई का है 10,000, के का है 10,440। अब हमारा कैपिटल अकाउंट टैली करना है हमको। कैपिटल अकाउंट में देखो, इसका आर का 1,80,000 पहले से कैपिटल था, 36,000 का उसका जनरल रिजर्व हो गया, प्रीमियम यानी गुडविल उसको 10,800 मिला, और 15,660 का प्रॉफिट यानी 2,42,460, 2,42,460 ये डेबिट में आएगा। 2,42,460 माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसका बैलेंस अमाउंट रहेगा सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। के का कैपिटल आएगा अभी यहाँ पर 1,20,000, 24,000, 7,200, 10,440, 1,61,640, 1,61,640, 1,61,640, यहाँ पर आ गया 1,61,640। इसका डेबिट में कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो इसका भी कैरी फॉरवर्ड होएगा 1,61,640। वाई ने कितना कैपिटल दिया था 37,300। देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोगों को न्यू बैलेंस शीट बनाने का है। यार ये कौन बड़बड़ कर रहे हैं रे? आर्यन, अरे आर्यन क्या हो गया, वो तो कबड्डी खेल रहा है क्या?
अब देखो, सॉरी ते छोटा मुलगा होतो. अच्छा ओके बेटा, नो प्रॉब्लम. अभी क्वेश्चन आपको समझा रहेगा. अभी हमको ये नहीं बेटा, बस ना अर्नव. अरे तू क्या सॉस खिला रहा है मेरे को. बस थैंक यू. मैं लेक्चर ले रहा है, बच्चों को भूख लग जाएगा मेरा आवाज सुन के. स्टूडेंट अभी ये हमको ये पुराना अमाउंट को सबको डिलीट कर देते हैं. देखो सबसे पहला क्रेडिटर्स. ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, एक कॉलम और ऐड. ठीक है, कोई जरूरत नहीं ऐड करने का. क्रेडिटर्स पहला कितना था स्टूडेंट्स? क्रेडिटर्स पहला वही 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 देखो क्रेडिटर्स पहला कितना था स्टूडेंट्स? क्रेडिटर्स 90,000 के थे. अब उन्होंने कहा है कि एडजस्टमेंट में क्या बता रहा है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 रिटर्न ऑफ. क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स कौन रहता है जिनको आपको पेमेंट करना है, वो आपका कोई पहचान का ही रहेगा. वो कह रहा है कि ठीक है भाई 5,000 कम दे दे दो, तो हमारा तो प्रॉफिट हो गया ना. तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न ऑफ लिखेंगे 5,000 का. तो अभी क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स? अरे वेदांश मेरे को लेक्चर लेने दे. 85,000. क्रेडिटर्स कितने के आ जाएंगे? 8,500 हो गया ना ये. 85,000. जनरल रिजर्व का क्या हो गया? अभी है ही नहीं वो बैलेंस शीट में. जनरल रिजर्व आएगा ही नहीं बैलेंस शीट में. ठीक है, आर का कैपिटल, के का कैपिटल, और ये नया पार्टनर कौन है? वाई का. वाई का कैपिटल ये तो हमको मिल गया है ना स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पर किया है. इसका कैपिटल कितना है? कितना है? 2,42,000. 2 लाख इनर में लिख सकते हैं हम लोग, और उसका टोटल बाद में बाहर लिखेंगे. 2,40,000. यार अभी बार बार नीचे देखना पड़ेगा. 2 लाख, हाँ 2,42,460. 2,42,460. के का कैपिटल कितना था स्टूडेंट्स? देखो फिर से नीचे देखना पड़ेगा. के का कैपिटल था 1,61,640. 1,61,640. और वाई का कैपिटल कितना है? ये बरोबर लिखा ना, 37,300. ये आ गया यहाँ पर, वाई का कैपिटल आ गया 37,300. इसका टोटल आउटर कॉलम में लिख दो. इसका कैपिटल कितना है? 2,42,460. 1,61,640 प्लस 37,300, तो 4,41,400. 4,41,400. अब कैश देखो, कैश कितना था स्टूडेंट्स? कैश हमारे पास, वेदांश मेरे को लेक्चर लेने दे बेटा. हाँ थैंक यू. अरे नोवेल किधर गया था, अभी वापस आया. देखो सिंपल सा बात है, हम लोग यहाँ पर कैश पहला कितना था? कैश, अरे ये टाइम खत्म हो रहा है क्या? ठीक है चलो, कैश पहला कितना था? 30,000 का था. जो नया पार्टनर आया उसने 37,300 दिया. गुडविल कितना दिया? 18,000 का गुडविल है. प्लस क्या आएगा? प्लस 18,000 का गुडविल. और इन्वेस्टमेंट पे देखो आपको 6,000 रुपये और मिल गया, 91,300. यानी ये कितना हो गया? 91,300. अब इन्वेस्टमेंट का पॉइंट क्या है, मैं बता रहा था स्टूडेंट्स, रिसीव हो गया ना, मिल गया वो, इसलिए वो कैश में प्लस हो गया. अगर वो बोलते थे कि इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हुआ है लेकिन मिला नहीं है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट में वो 6,000 ऐड होता था. अभी वो मिल चुका है 6,000, इसलिए वो कैश में ऐड हो गया. स्टॉक का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स? मैं वापस से बताता, इन्वेस्टमेंट का टेंशन मत लो. स्टॉक 60,000 का था, माइनस रिटर्न ऑफ हो जाएगा. माइनस क्या हो जाएगा वो? अरे यार
क्या कर रहे हैं? स्टॉक कितना था? 60,000 था, ठीक है, माइनस रिटर्न ऑफ होगा। कितना रिटर्न ऑफ हो रहा है स्टूडेंट्स? 15,000 से हमारा स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया। अब स्टॉक का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 45,000। डेप्टर्स कितने थे? 75,000 के थे। नया आरडीडी कितना आ गया? नया आरडीडी 2,000 का आ गया, यानी अब डेप्टर्स हमारे कितने हो जाएंगे? 73,000। इन्वेस्टमेंट 60,000 का था। अब कोई स्टूडेंट क्या करेगा, ये 60,000 में ये 6,000 भी प्लस कर देगा, लेकिन ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये रिसीव्ड है, ये मिल चुका है, तो ये 6,000 हमको मिला, इसलिए ये 6,000 कैश में ऐड हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारा 60,000 ही रहेगा। बैंक बोलेगा आपको दे दिया ना 6,000 रुपया कैश। अगर बैंक बोलता था कि इंटरेस्ट आपको बाद में चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता था, 60,000 के बदले 66 होता था। लेकिन ये वर्ड बता रहा है कि रिसीव्ड है, वो कि पैसा मिल चुका है हमको, इसलिए हम लोगों ने उसको कैश में ऐड कर दिया। फिर प्लांट हमारा कितना था? 96,000 का है। प्लांट हमारा कितना है? 96,000 का है। उसमें प्लस हो जाएगा एप्रिसिएशन। कितना प्लस हो जाएगा? 9,600, क्योंकि 10% बढ़ गया ना स्टूडेंट्स। तो 96,000 का हमारा प्लान था, 96,000 का प्लान था, उसमें 9,600। तो एक मिनट वापस से देखो, 96,000 प्लस 9,600, तो टोटल हो गया 1,05,600। तो यहाँ पर आ गया 1,05,000। बिल्डिंग का वैल्यू था 1,30,000 था। अब इसमें भी प्लस हो जाएगा, प्लस एप्रिसिएशन। कितना बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है? बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है 19,500 से। एप्रिसिएशन हो गया प्लस 19,500। बिल्डिंग का हो गया 1,30,000 प्लस 19,500, यानी 1,49,500। 1,49,500। अब देखो ये टैली हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? कल एक्चुअली कल ना तुम लोगों को 5 बजे एक लेक्चर अटेंड कर सकते हो क्या तुम लोग? अभी देखो पहला बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या, देखते हैं। 85,000, अरे यार, 4,41,400, तो कितना आ रहा है? 5,26,400। अर्नव 5 लाख। दूसरा लिंक बना एक, 26,000, 5,26,000, हाँ, 5,26,400। अब एसेट्स, एसेट्स में देखो, एसेट्स में कैश कितना है? 91,300। सॉरी, ये पहला माइनस, पहला इसको जीरो कर लेते हैं। $45,000, 73,000, 60,000, 1,05,600 प्लस 1,49,000। वही हो, 2,000 का गड़बड़ आ रहा है। 2,000 का गड़बड़ क्यों आ गया? हम लोग वापस टोटल करते, रुको एक मिनट। लाइबिलिटी में 85,000 आ गया, कैपिटल 4,41,400, 5,26,000 आ गया। हाँ, 2,000 का गड़बड़। एक तो हम लोगों ने सर वो गुडविल का सम माइनस किया था आपने, वो डिडक्ट किया ना गुडविल का, उसकी वजह से आ रहा है क्या? नहीं, और एक चीज तो मैं लिखा नहीं, ये देखो हम लोगों ने दो चीजें नहीं लिखा स्टूडेंट्स। एक तो क्या नहीं लिखा है बताऊं, कि रेंट अर्न ₹3,000, ठीक है। ये इधर मतलब दो चीजों का एंट्री ही नहीं हुआ है, इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है। मैं बताता है आपको। हम लोग सबसे पहले इधर थोड़ा कॉलम ऐड कर लेते हैं। समझ गया मुझे, मैं आपको बताता 2 मिनट में। देखो पहला हम लोग यहाँ पे एक रो अबव डाल लेते हैं और एक रो डाल लेते हैं, जैसे एक रो में हो जाएगा। अब देखो हम लोगों ने दो चीजें कौन सा नहीं लिखा स्टूडेंट्स, ये 3,000 का एंट्री नहीं किया हम लोगों ने। रेंट ऑफ ₹3,000 अर्न बट नॉट रिसीव, ये हमारा एसेट्स है, हमारा एसेट्स बढ़ गया। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारा 3,000 से रेंट बढ़ गया। और सैलरी जो है 10 नंबर का एडजस्टमेंट, ये भी हम लोगों ने नहीं लिखा, ये हमारा लाइबिलिटीज बढ़ गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी अब आएगा, देखो ये कितना है यहाँ पर? 1,000। इधर का टोटल हो जाएगा 5,27,000, और इधर हमारा आ रहा था, कितना आ रहा था? देखो अभी टैली हो जाएगा,
91,300 और ये 45,000, 73,000, फिर ये आ गया 3,000 का, ये जो नहीं लिखा था हम लोगों ने, और ये आ गया 60,000, 1,05,600 और 1,49,500, तो ये आ गया 5,27,400। मेरे ख्याल से और एक लिंक बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बनाते थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, तो ये इसमें टैली हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गया क्या आप लोगों को ये? आप लोग क्या करो मैं आपको बताते, आप लोग फटक से, वैसे तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है क्या ये? हाँ, अच्छा तुम लोग को ईमेल मिला था क्या लेक्चर का रिकॉर्डिंग का?